हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि PSPCL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुके हैं। क्लैरिकल की, अकाउंटेंट की, इसके अलावा अटेंडेंट की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, इन सभी की पोस्ट आप लोग की आउट हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने कल आप लोग को वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन भी दी थी। बट अब कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है, कुछ डाउट्स मैंने आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिख रखा है, तो मैं इन सारे डाउट्स के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। इसके अलावा आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा या फिर पंजाबी में होगा या फिर दोनों में होगा। कंप्यूटर का जो आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी, अगर ज़रूरी है तो कितने घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ये क्लर्क की पोस्ट के लिए। एंड इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, पंजाबी में होगा, या इंग्लिश पंजाबी हिंदी इन तीनों लैंग्वेजेस में होगा, या इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। सब कुछ हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर अब तो आप लोग की वैकेंसीज आ गई और आई थिंक सिलेबस आप लोग का पिछले वाला ही है, और अगर आप लोगों की तैयारी तो वही सेम सिलेबस है, अच्छे से तैयारी चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आपको अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करना। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो सेम अगर आप लोग क्लर्क और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, टोटल 10-10 मॉक टेस्ट है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 10 है आपके क्लर्क के, 10 है आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के, विद आंसर्स आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे आपके एक एक डाउट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो ये आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब हर एक नंबर के क्वेश्चन का 0.25 आप लोग का कटेगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एक नंबर तो जाएगा जाएगा, साथ में आपका 0.25 भी जाएगा। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की है। अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ऑनलाइन होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, फीस भी सबमिट ऑनलाइन करवानी है, और जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा वो भी आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कि आपका एग्ज़ामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो आपका एग्ज़ामिनेशन दोस्तों एक तो इंग्लिश में होगा, साथ में आप लोगों का पंजाबी में भी होगा। ठीक है, इंग्लिश एंड पंजाबी इन दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। 3 डाउट्स आप लोग के क्लियर हो गए। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्या पंजाबी में होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका एक तो इंग्लिश में होगा, दूसरा पंजाबी में भी होगा। ठीक है, इंग्लिश और पंजाबी दोनों में होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स को टेंशन हो जाएगी पंजाबी में हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा या इंग्लिश में होगा, या हमें टाइपिंग टेस्ट नहीं आती तो कैसे कवर करेंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, इन्होंने साफ साफ बोला है आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आपको प्रोबेशन पीरियड तक टाइम दिया जाएगा। मतलब अगर आप जब जॉब लग जाओगे और जॉब में आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस पीरियड तक आप लोग टाइपिंग करनी सीख सकते हो। मतलब कितना ज़्यादा टाइम पड़ा है आपके पास, आप आराम से सीख सकते हो। अभी तो आप लोगों को पता है कि आपके फॉर्म ऑनलाइन भरने स्टार्ट होएंगे, देन आपका एग्जामिनेशन होगा, देन आपका रिजल्ट आएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होएगी, उसके बाद भी प्रोबेशन पीरियड तक आप लोग को टाइम दिया हुआ टाइपिंग सीखने का। तो टाइपिंग कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, आप लोग अभी से स्टार्ट करोगे तो अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो टाइपिंग होगा आपका इंग्लिश में भी होगा एंड पंजाबी में भी होगा। ठीक है, तो ये 4 डाउट्स क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। अब बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि कंप्यूटर का क्लर्क की पोस्ट के लिए इन्होंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगे है, तो ये ज़रूरी है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी कर रखा है आपके पास 120 आवर्स का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, या फिर हमने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर रखी है, तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो आप लोग को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है
उनको 120 आवर्स का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी आपने डिप्लोमा वगैरह कुछ भी कर रखा है या 120 आवर्स का कुछ भी आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अभी तक कुछ भी नहीं किया ना तो अभी भी आप लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने में टाइम है और 31 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट किए जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मॉक टेस्ट अगर क्लर्क एंड जेई की पोस्ट के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो विद आंसर्स, तो आपको 10-10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न पर आप लोग के मॉक टेस्ट है, जाओ मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपके एग्ज़ाम का लेवल होगा, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका आंसर देखो, फिर उसको दोबारा से वही मॉक टेस्ट दो, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।